तो गाइस निकली हुई है आईटीबीपी में कांस्टेबल के लिए वैकेंसी। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आईटीबीपी ने। एज लिमिट है 18 से 23 साल। तो अगर आप 18 से 23 साल के हो, इंडिया में कहीं से हो और मेल या फीमेल हो, 10वीं पास हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा बताने वाला हूं, सभी डिटेल्स से आपको रूबरू कराने वाला हूं, सब कुछ बताऊंगा, क्लियर करूंगा और आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने के बाद आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, मैंने ओपन कर रखी है नोटिफिकेशन, जो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने जारी की है, आईटीबीपी वालों ने जारी की है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये लिखा हुआ है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब नीचे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटेरियस स्पोर्ट्स पर्सन टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2020 इन आईटीबीपी। इसमें आपके लिए मेल और फीमेल सबके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आवेदन मांगे गए हैं। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे जो आपका अप्लाई करने का मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन तक आप अप्लाई कर पाएंगे 13 जुलाई 2020 से लेकर के 26 अगस्त 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अब नीचे चलते हैं, वैकेंसीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसीज की अगर बात करें तो देयर आर 51 वैकेंसीज इन द फॉलोइंग स्पोर्ट्स गेम्स डिसिप्लिन। अब यहाँ पे डिसिप्लिन कौन कौन से हैं? बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, कबड्डी है, आर्चरी है, वॉलीबॉल है, एंड उसके बाद है स्पोर्ट्स शूटिंग है। उसके बाद 7 नंबर पे है आइस हॉकी। तो बॉक्सिंग के लिए भी है मेल फीमेल दोनों, रेसलिंग में वनली फीमेल, कबड्डी में मेल वनली, आर्चरी में मेल और फीमेल दोनों, आर्चरी यानी तीरंदाजी। उसके बाद वॉलीबॉल में वनली मेल, स्पोर्ट्स शूटिंग में मेल और फीमेल दोनों, और आइस हॉकी में वनली मेल। इस प्रकार से इनका जो है अलग अलग बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। दी रिक्रूटमेंट इज ओनली फॉर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हु आर आइदर मेडल विनर, पोजीशन होल्डर एंड और पार्टिसिपेटेंट्स एज पर पारा 4B। उसके बाद है आईटीबीपी रिजर्व द राइट टू कैंसल और पोस्टपोन द रिक्रूटमेंट एट एनी स्टेज विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। तो ये तो आईटीबीपी के पास है ही, उनके पास ये होता है राइट की वो कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद है पे स्केल एंड अदर अलाउंस, यहाँ पे दिया गया है, आप पे स्केल देख सकते हैं 21,700 से लेकर के 69,100 तक। अब और नीचे चलते हैं थोड़ा, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के लिए। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में यहाँ पे है एज होनी चाहिए आपकी 18 से 23 साल, रिलैक्सेशन इन एज एज पर दी प्रीवेलेंट रिक्रूटमेंट रूल्स। उसके बाद है इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया हुआ है तो वो भी चलेगा। यानी मैट्रिकुलेशन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इसके इक्विवेलेंट यानी इसके समानांतर कोई कोर्स कर रखा है तो वो भी आपका चलेगा। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्लेयर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड और वन मेडल इन द लेवल ऑफ कंपटीशन गिवन एट पारा 4B ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम 1/1/2018 टिल 26 ऑफ अगस्त 2020 विल ओनली बी कंसीडर। यानी 1 जनवरी 2018 से लेकर के 26 अगस्त 2020 के बीच में जिन्होंने भी ये जीता होगा, जिन प्लेयर्स ने भी, उन सभी के लिए ही ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा और नीचे चलते हैं और क्या है कुछ देख लेते हैं। इसमें अगर कुछ है तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए दिया गया है एज 18 to 23 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज विल बी 26 ऑफ अगस्त 2020, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कट ऑफ डेट इसके लिए जो डिटरमाइनिंग एज डिटरमाइन करने के लिए है वो 26 अगस्त तक है। The upper age limit is relaxable for SC/ST by 5 years and for OBC non-creamy layer NCL by 3 years। यानी कि अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आपको 5 years की छूट मिलेगी। और अगर आप OBC से नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं, संबंधित है, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। यानी उन लोगों के लिए 18 to 26 OBC वालों के लिए, और अगर आप SC/ST से हैं तो आपके लिए 18 टू हो जाएगा 28। तो 18 से 28 तक आपको मौका मिलेगा
इस एज तक, ठीक है। तो ये जो एज है आपकी, यहाँ पे एक और चीज दिया गया है कि कैंडिडेट्स क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन ऑन बेसिस ऑफ ओबीसी एनसीएल स्टेटस में नोट दैट सर्टिफिकेट ऑन नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस शुड हैव बीन ऑब्टेन्ड विद इन 3 years बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये चीज भी आपको नोट करना होगा कि जो ये सर्टिफिकेट है एनसीएल का नॉन क्रीमी लेयर का, वो आपका होना चाहिए 3 साल के अंदर का, ठीक है। ये चीज़ है, बाकी और कुछ दिया नहीं गया है। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन भी दिया गया है, यहाँ पे मार्क्स भी दिखाए गए हैं कि किस में कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, तो वो आप खुद भी देख सकते हो इसे ओपन करने के बाद। ये कहाँ पे मिलेगा, इसकी जो फाइल है पीडीएफ कॉपी है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम के चैनल को, तो आप जाकर के जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही साथ मेरे सेकंड चैनल को भी ज्वाइन कर लेना अगर आप किसी भी जॉब के लिए, किसी भी वैकेंसी के लिए लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जीके स्क्वाड नाम है चैनल का। फिजिकल स्टैंडर्ड में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है हाइट मेल और फीमेल दोनों के लिए, चेस्ट भी दिया गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है हाइट 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट में जो मेल के लिए है वो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए और 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल के लिए। रिलैक्सेशन वालों के लिए लाइक गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखाज, डोगराज, मराठाज, इन सभी के लिए क्या है 165 सेंटीमीटर मेल के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए और 78 सेंटीमीटर चेस्ट है मेल के लिए। बाकी और इसमें है बाकी सारे लोग, वो भी अपना देख सकते हैं। जो डिटेल्स दी गई हैं पूरा अगर बताऊंगा बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरीज, तो उनके लिए भी यहाँ पे दिया गया है जो शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं, जनजातियों से, उन सभी के लिए भी। बाकी आई के लिए भी दिया गया है, सब कुछ है। तो अगर आप देखना चाहते हैं आकर के देख सकते हैं। टैटू के लिए भी बताया गया है। एक बार फिर से बता दूं कि आप अप्लाई कर सकते हैं 13/7/2020 को 1 बजे से 12:01 AM से लेकर के 12:01 AM से लेकर के, ठीक है, 12:01 AM से लेकर के आप कर सकते हैं 11:59 PM तक। और 11:59 PM किस दिन, 26 अगस्त 2020 को। तो इस प्रकार से आपका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। अब थोड़ा सा लास्ट में बता देता हूँ एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी और मोड ऑफ पेमेंट जो है वो आपका है ऑनलाइन आपको पे करना है। यहाँ पे लिखा है मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल, यानी जिसे यूआर से सूचित किया जाता है, और ओबीसी कैटेगरी अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी अंडर स्पोर्ट्स कोटा शुड पे आरएस 100 रुपीज़ 100 ओनली। ये आपको पे करना होगा और ये ऑफिशियल वेबसाइट से आपको पे करना होगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड विद एनी अदर मोड ऑफ फी पेमेंट विल बी समरली रिजेक्टेड, यानी कि अगर आप किसी और मोड से पेमेंट करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फीस आर एग्जेम्प्टेड फॉर फीमेल्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी, यानी कि SC ST वालों को और फीमेल्स को यहाँ पे छूट दी गई है। उन्हें 100 रुपये की फ़ी नहीं देनी होगी, उनको कोई भी फ़ी नहीं देनी होगी। तो अगर आप इनमें से किसी में भी हैं, किसी भी कैटेगरी में है, तो आपको फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। नोट में दिया गया है फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, यानी कि किसी भी परिस्थिति में अगर आपने एक बार पे कर दिया है, फ़ी दे दिया है, तो फिर आपको वो रिटर्न नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सेकेंड चीज़ है fee paid by modes other than above will not be accepted and the application of such candidate will be rejected forthright and the payment made shall stand forfeited, यानी कि अगर आप किसी और मोड से जो है एप्लीकेशन के लिए अपना जो फ़ी है वो देते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वो पूरी राइट उनके पास है, आपको उनके पास वो पूरा हक है कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं फॉर्म को। तो ये आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। गाइज अब हम अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस में है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ऑन आईटीबीपी रिक्रूटमेंट वेबसाइट विल बी स्क्रूटनाइज्ड। उसके बाद होगा ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो कि आपके लिए इशू किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा एंड देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, PST लिया जाएगा। एंड देन उसके बाद क्या होगा, आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले होगा, देन आपका क्या होगा, देन होगा आपका
नीचे आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, एंड देन उसके बाद तीसरे नंबर पर होगा आपका मेरिट लिस्ट, यानी पीएसटी में सब कुछ हो जाएगा, मेडिकल भी आपका हो जाएगा, एंड देन आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। तो आप अगर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कर लेते हो क्लियर तो मेरिट लिस्ट आपकी आएगी, और मेरिट लिस्ट आने के बाद और नीचे देख लेते हैं और कुछ है नहीं तो आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा अगर आप मेरिट में आते हैं तो। एक बार नीचे जो फॉर्मेट है वो भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या है। एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हाइट और साथ ही साथ आपकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग आपकी वेट कितनी होनी चाहिए वो सब कुछ भी दिया गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। फीमेल के लिए भी है, मेल कैंडिडेट्स के लिए भी है, तो आप यहाँ से आकर के चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये उन लोगों के लिए है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो आपको इसको फिल करना है, इसे भी देना है, ये आप देख सकते हैं, इसे निकालना होगा। उसके बाद इसे वेरीफाई करके साइन करके यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा हेड ऑफ ऑफिस का, और उसके बाद आपको ये देना होगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको देनी होगी अगर आप करना चाहते हैं तो। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये ओबीसी वालों के लिए है, तो अगर आप ओबीसी हैं तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो ये सारी डिटेल्स थी। यहाँ पे एक और है, वो है एसटी और एससी वालों के लिए, तो वो लोग भी अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको भी देखना होगा और इसे फॉर्म को फिल करना होगा, ये जो फॉर्म है, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स थी और ये सब कुछ आपको बताना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।